सभी मित्रगणों को नमस्कार। आज की हम इस वीडियो में कुछ क्वेश्चन सीरीज़ करेंगे जिसमें भूषण की राष्ट्रीय चेतना को संदर्भित किया गया है, लिया गया है। सर्वप्रथम हम उनके काव्य परिचय को पढ़ेंगे, जिसके बाद भूषण की राष्ट्रीय चेतना को हम पढ़ें। जिस पीडीएफ से हम इस उत्तर को पढ़ने वाले हैं वो पीडीएफ का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, जिससे कि आप पीडीएफ को डाउनलोड करके आसानी से उस उत्तर को पढ़ सकते हैं। भूषण की राष्ट्रीय चेतना। कवि परिचय। जो भूषण जी हैं हमारे कवि, इनका जन्म 1613 ईस्वी में हुआ था और इनकी मृत्यु 1705 ईस्वी में हुई थी। रीतिकाल के 3 प्रमुख हिंदी कवियों में से एक हैं हमारे भूषण जी। अन्य 2 कवि हमारे बिहारी दास एवं केशव दास हैं, जिन्होंने श्रृंगार रस में रचना करके अपने दोहों को, अपने छंदों को लिखा। वीर रस में प्रमुखता से रचना कर भूषण ने अपने को सबसे अलग साबित किया। भूषण की उपाधि उन्हें चित्रकूट राजा हृदयराम के पुत्र रुद्र शाह ने प्रदान की थी। ये मोरंग, कुमायूं, श्रीनगर, जयपुर, जोधपुर, रीवा, छत्रपति शिवाजी महाराज और छत्रसाल आदि के आश्रय में रहे, परंतु इनके पसंदीदा नरेश छत्रपति शिवाजी महाराज और महाराजा छत्रसाल थे। इनकी रीति ग्रंथ विधा थी। अधिकतर भाषा इनकी आम बोलचाल पर ही थी। अवधी ब्रज भाषा में इनकी अधिकतर रचनाएं मिलती हैं। भूषण की राष्ट्रीय चेतना। महाकवि भूषण राष्ट्रीय उनकी वाणी पीड़ित, जो राष्ट्रीय भावों के गायक हैं, उनकी वाणी पीड़ित प्रजा के प्रति एक अपूर्व आश्वासन है। इनका समय औरंगजेब का शासन था। औरंगजेब के समय में मुगल वैभव व सत्ता की पकड़ कमज़ोर होती जा रही थी। औरंगजेब की कठोरता व हिंदुओं के प्रति नफरत ने उसे जनता से दूर कर दिया था। संकट की इस छड़ी में भूषण ने 2 राष्ट्रीय पुरुषों, छत्रपति शिवाजी महाराज और छत्रसाल के माध्यम से पूरे राष्ट्र में राष्ट्रीय भावना संचारित करने का प्रयास किया। भूषण ने तत्कालीन जनता की वाणी को अपनी कविताओं के आधार पर बनाया। इन्होंने स्वदेश अनुराग, संस्कृति अनुराग, साहित्य अनुराग, महापुरुषों के प्रति अनुराग, उत्साह आदि का वर्णन किया है, जिसमें सर्वप्रथम हम स्वदेश अनुराग पढ़ेंगे। भूषण का अपने देश के प्रति गहरा लगाव था। उनकी दृष्टि पूरे देश पर थी। उन्होंने देखा कि औरंगजेब देवालयों को नष्ट कर रहा है, तो उनका मन विद्रोह कर उठा। छत्रपति शिवाजी महाराज के माध्यम से उन्होंने अपनी वाणी प्रकट की, जो कि इस प्रकार है। दैवल गिरावते फिरवाते निशान अली ऐसे, समय राव राने सब गाए लबकी। गौरव गणपति आए औरंग की देखी ताप, अपने नुकाम सब मारी गए दबकी। इस प्रकार संस्कृति अनुराग में भूषण जी का मत है। भूषण ने संस्कृति का उपयोग हिंदुओं को खोया हुआ बल दिलाने के लिए किया। इन्होंने अनेक देवी देवताओं के कार्यों का उल्लेख किया तथा उन महान कार्यों की कोटि में छत्रपति शिवाजी महाराज के कार्यों की गणना की है। शिवाजी को धर्म संस्कृति के उन्नायक रूप में अंकित किया गया है, जिसमें उनकी रचना के रूप में निम्न पंक्तियां हैं। मीड़ी राखे मुगल मरोड़ी, राखे पातशाह, बैरी पीसी राखे बरदान, राख्यो कर मैं। राजन की हद राखी तैग बल शिवराज, देव राखे देवल स्वधर्म, राख्यो घर में।
इसी प्रकार साहित्य अनुराग में भूषण ने वेद शास्त्रों को गहन अध्ययन किया। जो वेद शास्त्र होते हैं उनका वेदों का गहन अध्ययन किया। उन्होंने प्राचीन साहित्य के आधार पर ही अपने काव्य की रचना की। उनका साहित्य प्रेम उनकी राष्ट्रीय भावना का परिचायक है। इसी प्रकार महापुरुषों के प्रति उनकी श्रद्धा थी। भूषण ने अंतिम अतीत व वर्तमान के महापुरुषों व जननायकों के प्रति श्रद्धा व्यक्त की है। इन्होंने छत्रपति शिवाजी महाराज और छत्रसाल बुंदेला या अन्य कोई पात्र सभी का उल्लेख केवल उन्हीं प्रसंगों में किया है जो राष्ट्रीय भावना से संबोधित थे। जिस प्रकार उन्होंने कुछ इस प्रकार अपनी महापुरुषों के प्रति श्रद्धा में छत्रसाल महाराज जी के लिए पंक्तियाँ लिखी। रया राव चंपती को छत्रसाल महाराज, भूषण सकत को बरवानी यो बलन के राज। इसी प्रकार उत्साह में राष्ट्रीय साहित्य में चेतना का भाव होता है। भूषण के साहित्य में सजीवता, स्फूर्ति व उमंग का भाव है। मुगलों के साथ छत्रपति शिवाजी महाराज के संघर्ष का कवि उत्साह पूर्ण शैली में वर्णन किया है। जिस प्रकार उनके पंक्तियां हैं। दावा पात साहन सो कीहिनो शिवराज वीर, जेर कीन्ही देश हृदय बांधो दरबारस्य, हठी मरहठी तामे राख्यो नामावास को, छीने हथियार डोले बन बंजारे से। जिसमें निसंदेह भूषण का काव्य राष्ट्रीय चेतना से ओतप्रोत है। वे सच्चे अर्थों में राष्ट्रीय भावना के कवि हैं। इसी के साथ हमारा भूषण की राष्ट्रीय चेतना पूर्ण रूप से समाप्त होती है। यह प्रश्नोत्तर परीक्षा में अधिकतम रूप से पूछा जाता है या पूछा जा सकता है। तो इस प्रकार इस उत्तर को संदर्भित कर आप लिख सकते हैं। मैं आपसे विदा लेता हूँ। इसी प्रकार मिलेंगे हम अगले अपने पाठ केशवदास में। धन्यवाद।